and welcome to a new video from Paisa Talkies, an initiative by Paisa Bazaar to help you manage your personal finance better. अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन दबाकर हमारे वीडियोस को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास हमारी नई वीडियोस की जानकारी पहुंचती रहे। क्या आप अपने बच्चों की हायर एजुकेशन में लगाने वाले खर्चों को लेकर टेंस्ड हैं? क्या आपको लगता है कि एजुकेशन लोन लेने के अलावा आपके सामने कोई और ऑप्शन नहीं है? तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप फ्यूचर में अपने बच्चों के एजुकेशन पर खर्च होने वाले अमाउंट को कैसे जमा कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं उन 6 स्टेप्स की जो आपके बच्चों की एजुकेशन में कभी कमी नहीं आने देंगे। फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप एक अमाउंट तय करें जो आपके आने वाले समय में काम आएगा। किसी भी पेरेंट के लिए अपने बच्चों के करियर ऑप्शंस को जानना मुश्किल हो सकता है, इसलिए हम रेकमेंड करेंगे कि आप 2 या 3 करियर ऑप्शंस को आइडेंटिफाई करें और उन पर आज के समय में होने वाले एक्सपेंस का एस्टिमेट बनाएं। वंस यू हैव कैलकुलेटेड द एक्सपेंस, तब आप उस अमाउंट में 10% ईयरली इन्फ्लेशन को जोड़ लें ताकि जो आपका तय किया हुआ अमाउंट है वो बढ़ती महंगाई के हिसाब से हो। इससे आपके बच्चे के एजुकेशन प्लानिंग को बढ़ती महंगाई से प्रोटेक्शन मिलेगी और आपकी जमा किया हुआ अमाउंट उनकी एजुकेशन का फी देने के लिए सफिशिएंट होगा। एक बार जब आप अमाउंट को तय कर लेते हैं तो उस अमाउंट को जमा करने के लिए जो कंट्रीब्यूशन देना होगा उसका एस्टिमेट ऑनलाइन एसआईपी कैलकुलेटर के हेल्प से कैलकुलेट करिए। फॉर एग्जांपल, यदि आपके पास तय किया हुआ अमाउंट जमा करने के लिए 5 साल से कम समय है तो हम आपको फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स या डेट फंड्स में निवेश करने की सलाह देंगे। द रीजन इज शॉर्ट टर्म में इक्विटीज बहुत अनसर्टेन रिटर्न्स देती, जबकि फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट इन्वेस्टर को हायर कैपिटल प्रोटेक्शन के साथ मिनिमम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देती। पर अगर आपके पास 5 साल से ज्यादा का समय है तो हम आपको रेकमेंड करेंगे कि आप इक्विटीज जैसे कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, क्योंकि लॉन्ग रन में आपको इक्विटीज फिक्स्ड इनकम के मुकाबले हमेशा ज्यादा रिटर्न देगी। सेकंड, स्टार्ट इन्वेस्टिंग अर्ली। जी हाँ, अर्ली इन्वेस्टमेंट करने के कई बेनिफिट्स हैं। उनमें से एक इंपॉर्टेंट बेनिफिट है कि अर्ली इन्वेस्टमेंट करने पे इन्वेस्टर यानी आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग का लाभ उठा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपका टारगेट ₹20 लाख 15 साल में जमा करने का है और ये मान लिया जाए कि आपको 12% का सालाना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा, तो आपको ₹4003 पर मंथ का इन्वेस्टमेंट करना होगा। वेराज आप ₹20 लाख 12% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे 7 साल में जमा करना चाहते हैं तो आपको हर मंथ ₹15,305 के अमाउंट का इन्वेस्टमेंट करना होगा। दैट इज व्हाई अर्ली इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने पर आप छोटे कंट्रीब्यूशन देकर अपनी तय की हुई राशि या अमाउंट को जमा कर सकते हैं और आप पर किसी भी तरह का कोई एक्स्ट्रा प्रेशर भी नहीं होगा। थर्ड, इन्वेस्टमेंट के लिए सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एसआईपी रूट चुनें। इन्वेस्टमेंट करने के लिए एसआईपी रूट बहुत बेनिफिशियल है। एसआईपी आपको हर महीने एक प्री डिसाइडेड डेफिनेटिव अमाउंट कंट्रीब्यूट करने की फ्लेक्सिबिलिटी देता है, जिसके कारण आप धीरे धीरे बिना किसी अनड्यू प्रेशर के अपना तय किया हुआ टारगेट अमाउंट जमा कर सकते हैं। इससे आपके अंदर एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी होता है जो आपको पूरी लाइफ में बेनिफिशियल साबित होगा। वो कहावत है ना, आपने सुनी होगी, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। फर्दरमोर, ये मार्केट सुधार के दौरान कम नेट एसेट वैल्यू एनएवी पर अधिक यूनिट्स खरीदकर कॉस्ट एवरेजिंग भी इंश्योर करता है, जिसके कारण आपकी रिटर्न में भी बढ़ोतरी होती है। हम ये भी रेकमेंड करते हैं कि आप बढ़ती सैलरी के साथ साथ अपने एसआईपी कंट्रीब्यूशन में भी थोड़ा इंक्रीमेंट करें, सो दैट आपके ओवरऑल इन्वेस्टमेंट का अमाउंट भी इंक्रीज होता रहे, जिससे आपके फाइनल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का आउटपुट भी बहुत इंक्रीज हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, बाजारी मंदी के दौरान अपने एसआईपी को टॉप अप कराने की कोशिश करें ताकि आप कम एनएवी पर अधिक एमएफ यूनिट खरीद पाएं। फोर्थ, म्यूचुअल फंड्स के डायरेक्ट प्लान्स को चुनें। म्यूचुअल फंड्स के डायरेक्ट प्लान्स का एक्सपेंस रेशियो रेगुलर म्यूचुअल फंड्स के कंपैरिजन में कम होता है। एक्सपेंस रेशियो फंड का वो प्रोपोर्शन होता है जो आपके फंड की मेंटेनेंस पर कंपनीज खर्च करती हैं, जैसे कि एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूटर्स कमीशन और फंड मैनेजमेंट एक्सपेंसेस।
क्योंकि डायरेक्ट प्लान्स में किसी प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस नहीं होता है, उनका ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेगुलर प्लान के कंपैरिजन में एटलीस्ट 1% कम होता है। ये 1% का डिफरेंस निवेश के शुरुआती सालों में ज्यादा नहीं लगता है, पर लॉन्ग टर्म में पावर ऑफ कंपाउंडिंग के रीजन से ये एक मोटा अमाउंट बन जाता है। फिफ्थ, अपने टर्म इंश्योरेंस की राशि में आप अपने कॉर्पस के लक्ष्य का अमाउंट जरूर जोड़ें। पैंडेमिक में अगर हमने कुछ सीखा है तो वो ये कि लाइफ में ना सब कुछ अनसर्टन है, कब क्या हो जाए वो सिर्फ ऊपर वाले को पता है। ऐसे में आप अपने बच्चों की हायर एजुकेशन की तय की हुई राशि जमा नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण उनके फ्यूचर पे भी एक क्वेश्चन मार्क लग सकता है। इसलिए हमारी तो यही राय है कि आप अपनी लाइफ इंश्योरेंस कवर में अपने बच्चों की पढ़ाई में लगने वाले अमाउंट को ऐड कर लें। जिनके पास लाइफ इंश्योरेंस कवर पहले से ही है, उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप एक और एडिशनल टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद लें जो आपके बच्चों के एजुकेशन में लगने वाले एक्सपेंस के बराबर हो। सिक्स्थ, अपने निवेश को टाइम टू टाइम मॉनिटर जरूर करें। एक्सपर्ट्स का मानना है कि हर इन्वेस्टर को अपने इन्वेस्टमेंट की पीरियोडिक मॉनिटरिंग जरूर करनी चाहिए। जिस कैटेगरी में आपने इन्वेस्ट किया है उस कैटेगरी के दूसरे म्यूचुअल फंड्स के पिछले 3 साल के परफॉर्मेंस को मॉनिटर करें और कंपेयर करें। इससे आपको पता चलता है कि आपका फंड अंडर परफॉर्म तो नहीं कर रहा। अगर आपका फंड सेम कैटेगरी के फंड्स के कंपैरिजन में 3 साल में कम रिटर्न दे रहा है तो आपको अपना फंड स्विच कर लेना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी इस वीडियो से बेनिफिट जरूर हुआ होगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। यदि आपको किसी और टॉपिक पर जानकारी चाहिए तो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उस टॉपिक पर भी जरूर बात करेंगे।